दिसंबर 2022 से एक जैसे इल्जामात पर दर्ज मुख्तलिफ मुकदमात में मुसलसल कैद काटने वाले साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वजीर की रिहाई का मामला एक बार फिर सवालिया निशान बन चुका है। बज़ाहिर अदालतों से जमानत मिलने के बावजूद खुफिया हाथ इन्हें जेल से बाहर नहीं आने दे रहे, जिसकी वजह से जमानत मिलने के बावजूद अली वजीर अब भी सलाखों के पीछे हैं। ताज़ा पेशरफ्त में सक्कर सेंट्रल जेल से रिहाई के फौरन बाद पुलिस ने अली वजीर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है। ख्याल रहे कि यह पहला मौका नहीं कि अली वजीर को रिहाई के बाद फौरी तौर पर किसी और केस में हिरासत में लिया गया हो, बल्कि गुज़िश्ता कई बरसों से यही सिलसिला जारी है। जब भी अली वजीर की किसी एक मुकदमे में जमानत मंजूर होती है तो रिहा होते ही इनकी किसी दूसरे केस में गिरफ्तारी डाल दी जाती है। वाज़ेह रहे कि अली वजीर के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात 123A और 124A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दफा 123A उन अफराद पर लागू होती है जो मुमलिकत के क़याम पर तनकीद या मलामत करें, जिनके अमल से नजरिया पाकिस्तान पर मनफी असरात पड़ने का इम्कान हो, जबकि दफा 124 उन अफराद से मुतालिक है जो हुकूमत के खिलाफ नफरत, हिकारत या नाफरमानी पर उकसाने के मुर्तकिब हों। याद रहे कि अली वजीर को कराची में एक रैली के दौरान रियासती इदारों के खिलाफ इश्ताल अंगेज जबान इस्तेमाल करने पर दिसंबर 2020 में पिशावर से गिरफ्तार करके कराची मुंतकिल किया गया था। कराची की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में अली वजीर समेत 12 मुल्जिमान पर रियासत मुखालिफ तकरीर करने का इल्जाम था। ताहम दौरान समाअत अदालत ने MNA अली वजीर और दीगर नामजद अफराद की जमानत मंजूर करते हुए रिहा करने का हुक्म दे दिया था, जिस पर दीगर मुल्जिमान की रिहाई तो अमल में आ चुकी है। ताहम पुलिस ने अली वजीर को रिहा होते ही इन्हीं इल्जामात पर दर्ज दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इस सूरत हाल की एक बड़ी वजह अली वजीर के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में दर्ज मुतअद्दिद मुकदमात हैं, जिनमें यकसा नौयत के इल्जामात शामिल हैं। चूंकि हर मुकदमा अपनी अलग कानूनी हैसियत रखता है, इसलिए एक केस में जमानत दूसरे केस पर लागू नहीं होती। इसी वजह से जमानत होने के बावजूद अमली तौर पर उनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो पा रही। दूसरी जानिब अली वजीर की दोबारा गिरफ्तारी के हवाले से उनके वकील कादर खान का कहना है कि अली वजीर तकरीबन 1 साल तक सक्कर जेल में कैद रहे। उनके मुताबिक जब सक्कर में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था तो वो पहले ही गडानी जेल में जेर हिरासत थे और उन पर हुकूमत मुखालिफ तकरीर करने का इल्जाम आयद किया गया था। इसके बाद 1 साल के दौरान उनके खिलाफ 4 से 5 मजीद FIRs भी दर्ज की जा चुकी हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि प्रोसिक्यूशन अली वजीर की रिहाई नहीं चाहती और बासर हलकों के लिए उनकी आज़ादी काबिल कबूल नहीं। कादर खान के मुताबिक अली वजीर की दोबारा गिरफ्तारी इंसानी हुकूक, शख्सी आज़ादी और कानूनी उसूलों की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ताहम तर्जुमान सिंध हुकूमत नादिर गबोल के मुताबिक चूंकि ये मामला कानूनी दायरे कार में जेर समाअत है, इसलिए फिलहाल हुकूमत किसी किस्म की मुदाखलत या बाज़ाब्ता मौक़िफ़ इख्तियार करने से गुरेज कर रही है। वैसे भी अली वजीर के खिलाफ तमाम कार्रवाइयाँ कानून के मुताबिक और अदालतों की निगरानी में हो रही हैं और हर मुकदमा अपने शवाहिद और नौयत के मुताबिक चल रहा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।